पाया और 16 साल में उतार कर फेंक दी। फेंक दी। तो महानुभाव उस समय से उस फोटो को देखकर मेरे अंदर एक भाव होते थे कि मैं मुनि कब बनूंगा, इनके जैसे कब बनूंगा। और मैं भोपाल गया, भोजपुर, पहली बार मैंने उन संत के दर्शन किए, उनको आहार दिया, मेरे मन में बड़ा आनंद आया। फिर मैं रामटेक गया, मेरी दीक्षा फाइनल हुई, फिर आशीर्वाद लेकर आया। तीसरी बार फिर गया, जब नागपुर में दीक्षा हो रही थी छुल्लक, तो गुरुजी ने कहा जाओ बगल में आचार्य विद्यासागर जी महाराज है, उनका भी आशीर्वाद ले आओ। हम 3-4 ब्रह्मचारी गए, मेहंदी लगी हुई थी, हार मुकुट पहने, उन्होंने देख के साथ बोले दीक्षा लेने जा रहे हूँ। मैंने कहा ओम, एक शब्द था उनका, क्या ओम, आशीर्वाद दिया, हमने पड़गान किया, हमसे पड़क गए। किस्मत देखो, पड़गान करने में जैसी पड़ गए, सारे ब्रह्मचारी थर-थर कांप रहे थे, मैं मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा देखो, जिसे फोटो में देखा वह सामने मेरे खड़ा हो गया। क्या गजब का रत्नात्रय का आनंद है कि जिसे फोटो में देखा वो सामने खड़ा हो गया। हमने पड़गाया, पड़गा करके चौके में ले गए, सभी लोग एक एक गिलास देकर के बाहर। मैंने जैसे अंजलि उन्होंने खोली, मैंने पहला गिलास उनको दूध दिया, वो इतने जोरदार मुस्कुराए, मैं और एक बार दे दिया। दीदी ने दीदी गुरुजी ले रहे तो क्या दिक्कत है, 2-3 बार डाल दिए, मतलब बार-बार कब मौका मिले, 2-4 बार दिया, उन्हें खूब लिया और लेने के बाद मैं वापस आ गया। फिर मैं गया, जब मुनि दीक्षा हो रही थी सोनागिर, तो मैं डोंगरगढ़ गया, इसी डोंगरगढ़ जहाँ छत्तीसगढ़ नगरी है, डोंगरगढ़ गया, रास्ते से बिहार कर रहे थे। देखो किस्मत देखो, एक बार दर्शन हो गए, एक बार आहार दे लिया, एक बार रात्रि में सेवा कर ली। पाप प्रक्षालन जीवन में नहीं कर पाया। एक स्कूल के बच्चे पाटा और थाली और जल लेकर खड़े थे, तो वहां से मन मन मुस्कुरा कर आ रहे थे। मैं इधर से दौड़ा और दौड़ के जैसी पहुंचा, मेरा सब बच्चे हट जाओ, मैं करूंगा पाप प्रक्षालन। और रास्ते में गुरुजी को रोक कर पाप प्रक्षालन की, और इतना भावुक हो गया, इतना भावुक हो गया कि 3 की जगह 4 परिक्रमा लगा ली और गुरुजी के मुख से निकल गया, बस बस बस। मैंने कहा 4 हो गई क्या? बोले हाँ। मैंने कहा आशीर्वाद दो, मैं मुनि दीक्षा लेने जा रहा हूँ। तो मुझे बोले हो, क्या बोले हो? मैंने कहा बस हो गए हो, चलो। और गया मैं दौड़कर फटाफट और आशीर्वाद लेकर के आया। और 5 बार दर्शन करते महानुभाव मुझे असीम आनंद आया। बहुत सरल हृदय के साधु हमारे बीच से आज चले गए। पूरा ब्रह्मांड रो रहा है, दुनिया भर में बिनांजलि सभा चल रही है। महानुभाव, मेहंदी रंग लाती है, छूट जाने के बाद व्यक्ति की याद आ जाती है उसके चले जाने की। कितनी बड़ी महान विभूति, ऐसा बिरला संत और उनके सिंहासन को भरने का रिक्त स्थान अब इस धरती पर मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो कभी, हाँ वही दोबारा जन्म ले ले और फिर मुनि बनकर हमारे बीच में आ जाए तो बात दूसरी है। बाकी ऐसा बिरला संत जिसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं, अपने आप अपनी आत्मा में मस्त रहते थे। इसी का प्रभाव था कि चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, वो कहते थे जैनों को कोई भगवान है तो आचार्य विद्यासागर जी। बड़े बड़े लोग आज तक आपने देखा होगा, कितने संत इस दुनिया से गए, चाहे हिंदू गए, चाहे क्रिश्चियन गए, चाहे पैगंबर गए, चाहे गुरु नानक गए, कितने लोग गए होंगे, जैन संत भी गए। लेकिन कभी प्रधानमंत्री को रोते हुए देखा क्या? कभी मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय शोक कराते देखा क्या? कभी जगह जगह सांसद विधायकों ने उनके विनयाञ्जलि सभा करी क्या? नगर नगर डगर डगर में उनके नाम से लोग दीपक जला करके मंत्र की आहुति कर रहे थे कि संत की उम्र, हमारी उम्र भी उनको लग जाए। ऐसे बिरला संत हमारे आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने सोनागिर में भी दीक्षाएं दी। ऐसा हिंदुस्तान में कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसको अपने पदरस से पवित्र पावन नहीं किया। जहां चले जाए वहां मेला। भोजपुर में महानुभाव, जब मैं कमरे में वहां गया तो पूरा वीरान सुनसान डला था। 2 घंटे के बाद जब बाहर आया तो एक मेला लगा था। मैंने सोचा मैं वही घर में हूँ कि दूसरी जगह निकल कर आया। इतना उनका अतिशय पुण्य। महानुभाव जिस जगह बैठ जाते थे वहां से उनकी लाइन प्रारंभ हो जाती थी। करोड़ों रुपए के पैकेज लेने वाला, लाखों रुपए की तनख्वाह पाने वाला भी उनके वरदस से आशीर्वाद लेकर दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाता है। जो व्यक्ति 50 टाइम भोजन करने वाला है वो 1 टाइम भोजन करके उनके साथ पद विहार कराता है।
कितने साधु की आंखों से, नम आंखों से उन्होंने उनको विदाई की। अंत समय में कितने सहज पहरी होकर के उन्होंने सब कुछ त्याग करके इस जीवन की संलेखना धारण करके उस परमात्म पद को प्राप्त कर लिया जिसके लिए उन्होंने दीक्षा ली। बाल ब्रह्मचारी, कितना बड़ा त्याग। बाल ब्रह्मचारी 400 से लगभग 350 400 मोक्ष मार्गियों को बढ़ाया। हजारों से ज्यादा उनकी त्यागी वृत्ति है। आज देखिए प्रतिभा स्थली है, गौशाला है, हथकरघा जैसे प्रोडक्ट है और व्यवस्थाएं हैं। कितने सारे कैदियों को उन्होंने मानुभाव शाकाहार जीवन सिखा दिया। कितने लोगों को उन्होंने जीवन दिया और जीवन जीने की कला सिखाई। मौन रहते थे लेकिन सब कुछ कहते थे और महानुभाव उनकी भाषा शैली, उनकी चर्या एक आगम के साथ परिपाटी को ढालते हुए ना जाने कितने साधुओं ने अपना आदर्श गुरु को बनाया। ऐसे दिगंबरों के सरताज शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज अपने बीच से चले गए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमें छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने जो जीवन जीने के सूत्र दिए हैं, अगर हम उनको अपना करके भी जीवन जी ले तो आज भी वो हमारे बीच में है। उनके बताए हुए मार्ग को भगवान महावीर कुंकुंद आचार्य के बाद, आचार्य शांति सागर के बाद जो बड़ी प्रसिद्धि जिन्होंने प्राप्त की है वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज। तो बोलने के लिए तो इतने सारे बैठे हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं, ग्रंथ और पन्ने स्याही सारी खत्म हो जाए उनका गुणगान करने के लिए, लेकिन आज हम भी यहाँ बैठे। भले दीक्षा जयंती का कार्यक्रम था, शिलान्यास का कार्यक्रम था, कमेटी से मैंने कहा एक काम करना, कार्यक्रम समाप्त होगा तो एक विनयांजलि सभा जरूर रखना। उनका भी आशीर्वाद इस हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट के लिए है। आज से पहले भी मुझे गर्व है, मुझे गर्व है जिस माटी में मैंने जन्म लिया वहीं पे उन्होंने अपनी मरण समाधि किया। छत्तीसगढ़ में वो भी संलेखना समाधि लेकर के गए और छत्तीसगढ़ में मैंने भी जन्म लिया। मुझे खुशी मिलती है जब लोग कहते हैं कि डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़। मैंने कहा सही कहते हो, 36 गुणधारी ने छत्तीसगढ़ में ही अपने देह को त्याग किया। महानुभाव ऐसे महान आचार्य, लोगों को लग रहा था, डर रहे थे बेचारे, मुझसे आकर कहने के लिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम से आप विनयांजलि करो, क्योंकि आप लोग डरते हो, आप ये सोचते हो कि दिगंबर अलग है, दिगंबर संग अलग है। महानुभाव कहीं से कहीं तक कोई दिगंबर संग अलग नहीं। जो पिच्छी उनने ली है वो पिच्छी हमने ली है, जो भेष उनने धारण किया वो भेष हमने धारण किया है। जिस मार्ग पे वो चल रहे हैं उस मार्ग पर हम चल रहे हैं। आपकी दुकान अलग हो सकती है, हमारी दुकान कोई अलग नहीं, हमारा कोई प्रोडक्ट अलग नहीं है। ये विचार आपके हैं कि वो उस संघ के हैं, ये इस संघ के नहीं, सभी भगवान महावीर के संघ के हैं, आदिनाथ के संघ के हैं। हमारे लिए भी वो पूजनीय है, हमारे गुरुदेव भी हमारे पूजनीय है, हमारी जिनवाणी भी हमारी पूजनीय है। आपके मन में भेद हो सकता है, हमारे मन में कभी कोई भेद नहीं। हमें तो आशीर्वाद लगा और फल रहा है। आप भी उनके आशीर्वाद लेकर फले, फलीभूत हो। आप सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र जहां भी वो जीव होगा, क्योंकि मुझे मालूम है हम सब लोग यहाँ अश्रुपात हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, लेकिन वो जहां भी जन्म लिए होंगे 1 2 3 इतने में तो वो जन्म लेकर के अपना नंदीश्वर, पंचमेरु ऐसे तीर्थों की बन्ना, मस्ताभिषेक, दुनिया भर के धार्मिक अनुष्ठानों में लगे होंगे और हम यहाँ रो रहे नहीं। ये विरह के आंसू है, ये अनुराग के आंसू है। कोई बात नहीं, वो जहां हो अच्छे से रहे, सुख शांति समृद्धि से रहे, और जहां रहे इससे कई दुगनी प्रभावना जन दर्शन की करे। ऐसी भावना के साथ सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। ओम शांति। जय बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिराज की, आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अब अपन चलते हैं